ये जो उत्तर प्रदेश का मामला चल रहा है, अभी आपने उसका जिक्र भी किया, मैं जानबूझ के उस वक्त नहीं टोका आपको, ब्राह्मण वर्सेस यादव, क्या यादवों को राम कथा पढ़ने की, बाँचने की, प्रसारित करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या राम अलग अलग है 99% मैं सबके? टीवी देखता नहीं, अखबार तो पढ़ता ही नहीं, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट इसलिए नहीं रख पाता कि मैं मुझे 18 घंटा सेवा करनी होती है। लेकिन आपका इंटरव्यू में मैंने जरूर देखा, वो छोटा शॉर्ट वीडियो आ गया था मेरे पास में। आपने एक हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू लिया, और आपने और भी कई विद्वानों का मैंने देखा। आप इस मामले में दसियों लोगों से बात कर चुके हैं। मैं तो सीधा सा पूछता हूँ, हम जिस युग में हैं, उस युग में ये मतलब जो है घोर पक्षपातपूर्ण बातें करना, अन्यायपूर्ण बातें करना, और ये श्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ होता है। अरे सबका डीएनए एक है। मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात कर रहा हूँ। हमारा संविधान भी कहता हो और हमारा वेद भी कहता है। वेद का पहला ही मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम ज्योतिरग्राह आर्या नहीं जाने न सदृशम पवित्रम हे विद्यते। वेद की ऋचाओं से लेकर के, और मैंने श्रीमद् भगवत गीता का रीते ज्ञाना न मुक्ति, तो ज्ञान के उपासक हैं। देखो तो सही, सबके भीतर डीएनए एक जैसे। हमारे पूर्वज एक, प्रकृति माता एक, धरती माता एक, भारत माता एक, हमारे हम हमारे पूर्वज एक, राम कृष्ण के हम संतान है। मूलतः एक मनु या अनेकों मनु हुए, उनसे मानव हुए, जो भी मान्यता है, विश्वास है। अब हम करीब 200 करोड़ वर्ष पहले जाके नहीं देख सकते, लेकिन जो एक विश्वास है, उनके सूर्यवंश और चंद्रवंश हुआ। तो सारे के सारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और एक एक परंपरा चली आई है। इसमें भाई जब पूर्वज एक है, डीएनए एक है, धरती माता एक है, प्रकृति माता एक है, ये कहाँ का भेदभाव आ गया? आदमी में जो ऊंच नीचे दिख रहा है वो गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप दिख रहा है, और उसी को ही चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये भेद दिखने को मिलते हैं। कोई ज्ञान प्रधान है, ये जातियां नहीं है, ये गुण कर्म स्वभाव है, व्यक्ति की विशेषताएं। पर स्वामी जो जी ज्ञान प्रधान, जी, शौर्य प्रधान, प्रबंधन प्रधान, सेवा प्रधान। अच्छा, जो लोग ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्र जायते कह करके कहते हैं कि ब्राह्मण यहां से हुआ, क्षत्रिय यहां से हुआ, वैश्य यहां से और शूद्र यहां से। देखो मेरी बात भाई, एक भगवान से हुए ना, तो भगवान में भेद क्यों करते हो? और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भेद क्यों डालते हो? तो ये भेद का जो बीज डालते हैं वो वेद का मर्म नहीं जानते। तो शंकराचार्य दूसरी बात, अभिमुक्तेश्वरानंद की आपने नाम नहीं लिया, मैं ले लेता हूं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया। वो बार बार कहते रहे कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। मनुस्मृति को भारतीय संविधान से ऊपर बता दिया। अब देखो, अब मैं दोनों बातें कहता हूं। सब जगह अतिक्रमण है। अब जो ऐसी बातें करते हैं कि ब्राह्मणों का काम ब्राह्मणों को करना चाहिए, उनमें दूसरा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि कुछ भी न बनने का संकल्प ले लेना चाहिए। भाई तो क्षात्र धर्म है, हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। अपनी सब दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अपनी सब फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, अपनी खेती बाड़ी किसानों को दे देनी चाहिए। भैया तो कृषि कर्म जो है ये तो वैश्यों का है। तो भाई आज ब्राह्मण सब कार्य कर रहा है ना, ब्राह्मण ने सब जगह जो जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव था, जैसी उसकी क्षमता योग्यता पात्रता थी, वैसा उसने किया। क्षत्रिय भी सब काम कर रहे हैं। क्षत्रिय जो है, बहुत से हमारे यहाँ तो परंपरा से मठ है जहां क्षत्रिय ही माने राजपूत ही, अहीर, जाट, गुजर, ओबीसी ही वहां पर पुजारी होता है। तो क्षत्रिय भी सब काम कर रहा है, वो भी जो है ब्राह्मण कार्य भी कर रहा है, क्षत्रिय कार्य भी कर रहा है, वैश्य कार्य भी कर रहा है, और सेवा के कार्य भी कर रहा है। और जो है जो वैश्य वो भी सारे कार्य कर रहा है। हमारे बहुत से वैश्य हैं जो अलग अलग सेनाओं में पहले भी और अभी भी ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, सेना अध्यक्ष भी बने। शूद्र का मतलब अछूत नहीं। बिल्कुल। सेवा की बात यदि कहे, मेरे से एक पूछा आप क्या हो, मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं। ये कोई बात हुई? ये कोई एकाधिकार वाला जो प्रश्न है ना, तो ये संवैधानिक दृष्टि से उचित है, नहीं वैदिक दृष्टि से उचित है। और स्वामी जी, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मैं जानबूझ के सोच समझ के कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप यादव हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप यादव हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वामी रामदेव हैं। मैं सन्यासी हूं। हाँ, आप सन्यासी हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा, आपका कल जो बयान आया आपने कहीं दिया कृष्ण जी को लेकर, यदुवंशियों को लेकर, तो मैंने कहा कि उसमें मैं आपसे सवाल ही कर लेता हूं, क्या आप यादव होकर बयान दे रहे थे?
क्या आप यादवों के साथ खड़े दिखाई दें? मैं सन्यासी हूं और आज कोई ना कोई किसी वंश में पैदा हुआ। मैंने कहा सारे सूर्य चंद्र वंश में पैदा हुए हैं, या तो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी है, इसमें क्या बात है। मैं सन्यासी हूं। मैं दूसरी बात में एक और कहता हूं, अध्यात्म की दृष्टि क्या है आप छोड़ो। मैं यदुवंशी हूं, भगवान कृष्ण का देखो इधर भी चित्र लगा मेरे पीछे। अब वो कोई कहे कि स्वामी रामदेव ने जानबूझ कर लगा रखा, कोई मथुरा से चित्रकार आए थे वो दे दिया, मैंने लगा दिया। मैं तो अपने भीतर ही राम कृष्ण हनुमान शिव को देखता हूं, ये मेरी वैदिक दृष्टि है। रामोहम कृष्णोहम शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। हमारे यहां तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। तो वेद की दृष्टि क्या है। जितने भी साधु संत महात्मा हैं, एक मिनट, जी। जितने भी साधु संत महात्मा हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहता हूं, आप शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, कोई कथा करते हैं, मैं तो देख रहा था कई लोग बह के बातें कर रहे हैं। अरे हमारे वेद में तो कहा एकत्वम अनुपश्यत, यस्तु सर्वाणि भूतानि, ईशोपनिषद और ऋग्वेद यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। सब में एक आत्मा। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, सब में एक ब्रह्म का वास है। वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, गीता के 18 अध्याय, चारों वेद उपनिषद रामायण महाभारत भगवत गीता पुराण सब शास्त्र एक ही करें, सब में एक ब्रह्म है। ये द्वैत कहां से आ गया, ये भेद कहां से आ गया, ऊंच नीच कहां से आ गया। सबको बनाने वाला एक ईश्वर, सबको चलाने वाला एक ईश्वर, सबको अंत में अपने भीतर समाने वाला ईश्वर। यतो आयमाने भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभिसम विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। अब क्या आप मुझे क्या मानते हैं? मैंने 4 वेद पढ़े, सुनो अब बात मेरी सुनो। मैंने 4 वेद पढ़े, जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी है, मैं चतुर्वेदी हूं। मैंने तीनों वेद कोई मैंने 3 वेद अच्छे से पढ़े तो मैं त्रिवेदी द्विवेदी वेदी सुवेदी हूं। मैं रोज अग्निहोत्र करता हूं, मैं अग्निहोत्री हूं। मैं गो सेवक करता हूं इसलिए गोपालक हूं। मुझे खेती भी आती है इसलिए मैं कृषक हूं। मैं योग कराता हूं इसलिए मैं योगी भी हूं। मैं करोड़ों लोगों को रोजगार देता हूं इसलिए मैं उद्यमी हूं, कर्मयोगी हूं। और उससे मुझे अर्थ जो मिलता है उससे मैं परमार्थ करता हूं। इसलिए मैं स्वार्थ में नहीं जीता, मैं व्यापार नहीं करता, मैं उपचार उपकार करता हूं। मैं ब्राह्मण भी हूं, अज्ञान से जो बचाए वो ब्राह्मण, अन्याय से जो बचाए वो क्षत्रिय, अभाव से जो बचाए वैश्य, और असुचिता से जो बचाए वो शूद्र। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं। अब मैं क्या हूं? मैं सब हूं और सब में मैं हूं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। ये है वैदिक दृष्टि, यह है सनातन दृष्टि। सनातन के नाम पर जो लोग बखेड़ा कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं, या तो जरा शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र समझ लो। मैंने कृषक परिवार में जी, और आप जिस वंश की बात कर रहे हो, मैंने भगवान के वंश में भी पैदा होकर के मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं और मैंने सनातन को जिया है। एक बात लास्ट, सुमित जी, ये जो तमाम तरह के लोग ऊंची नीची बातें कर रहे हैं ना, मैं किसी का को भी हर्ट नहीं करना चाहता। मैं सबसे एक बात करना चाहता हूं, सनातन जीने का तत्व है, जियो। सनातन धर्म का आचरण करो। एक भी ब्राह्मण बीड़ी सिगरेट शराब मांसाहार दुराचार व्यभिचार ना करे, ये ब्राह्मण धर्म है। यदि कोई अपने आप को कहता मैं तो ब्राह्मण हूं। आपने एक भी क्षत्रिय किसी को सताए नहीं, एक भी वैश्य किसी का हक न मारे, बेईमानी ना करे, और एक भी जिनको शूद्र वर्ग कहा जाता है वो शुचिता से जिए, उसके जीवन में कोई अशुचिता ना हो। किसकी बात कर रहे हो आप? आचरण की बात करो। धारणात धर्म, धर्म उसको कहते हैं जो धारण किया जाए। अब इसके नाम पर कुछ लोग इधर उधर, मैं भी आपने जो बातें की स्वामी जी, वो हमारा धर्म बिल्कुल संश्रुतेन गमे मही। श्रुति क्या है? सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह है श्रुति। आपने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन जिनको बुरी लगनी थी वो बुरी लग चुकी होंगी। ये क्लिप भी घूमेंगी, ये इसकी भी वायरल रील बनेगी और वो स्वामी शंकराचार्य जी तक भी पहुंचेंगी। जिनको जो कहना है कहते रहेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे कमेंट्री में देने पड़े, नहीं लेकिन जो है ना, स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी सुनिए, लगता है। स्वामी जी हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, कतई इरादा नहीं है कि आपस में बंटवारा हो। हम सब जब साथ मिलकर रहेंगे तभी तो 2047 का सपना पूरा होगा, विकसित भारत का जो हम लोग सपना देख रहे हैं।